हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल देवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पोस्टिंग ऑर्डर में जो प्रायोरिटी मिलती है वो किस बेसिस पर दी जाती है, वो किस तरीके से दी जाती है, वो कैसे दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यदि फर्स्ट रैंकर हो तो आपको आपकी मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। ये जो प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता, वो प्राथमिकता अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगी। वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी और प्राथमिकता कैसे दी जाती है, इस पर मैं आपसे प्रॉपरली डिस्कस करूंगा। तो वो कैसे होगी उस पर अपन देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पोस्टिंग ऑर्डर आपके जब जारी होंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद ठीक है, आपके पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होंगे। पोस्टिंग ऑर्डर में जैसे आपके 81 सीट है, तो 81 सीट जो होती है, 81 सीट, उसमें क्या होंगे, आपके 81 नाम होंगे और 81 के जो आपके कैंडिडेट के नाम होंगे, उनके आगे आपका जो कॉलेज का नाम लिखा होगा। ठीक है, अब उसमें देखो, आपने तो भरी होगी, जो प्रायोरिटी भरी होगी जब आपके काउंसलिंग होती है फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो उस काउंसलिंग में आपसे क्या भरवाते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर भरवाते हैं आपसे। जो हमसे भरवाए थे, पहले मैं हमारा बता देता हूँ, फिर आपसे कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से भराते हैं, देखना है, समझना है इसको थोड़ा सा। पहले तो पोस्टिंग ऑर्डर के लिए किस तरीके से भराते हैं ये मैं आपको बता दूं हल्का सा। देखो, इसको देखना, ये आयुक्तालय जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है, एक प्रायोरिटी लिस्ट मिलती है। ठीक है, जैसे मैं हमारी बात करता हूँ, 2020 वाली वैकेंसी में जब हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद हमारी होनी थी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है, उसमें सुनना बात को ध्यान से, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट होती है। उस प्रायोरिटी लिस्ट को कैंडिडेट खुद भरता है अपने हाथों से, आपसे भरवाएंगे। जैसे हमारे 40 सीट थी, तो 40 सीट के अकॉर्डिंग 40 कॉलेजेस खुलते हैं पूरे राजस्थान के। तो वो कौन से होते हैं, देखो हमारे जो थे वो इस तरीके से था, इसमें साफ साफ मेंशन है। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ आपको, एक मिनट, प्रॉपर दिखना चाहिए आपको चीज़ें। ठीक है, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा बिल्कुल। देखो इस तरीके से होता है ये, और बड़ा कर देता हूँ उसको, देखना भैया, इसमें साफ साफ चीजें मेंशन है। देखो, आइए, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा है, राजस्थान जयपुर। विषय क्या है, रसायन शास्त्र, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, रसायन शास्त्र विषय का अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता अनुसार पदस्थापन पदस्थापन स्थान चयन करने हेतु प्रपत्र, मतलब जब आप जहां पर आप ज्वाइनिंग चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, हाँ जी, आपको क्या है, आपको मिल रही है प्रायोरिटी लिस्ट। और प्रायोरिटी लिस्ट आपको भरने के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, या फादर नेम लिखोगे, या मेरिट नंबर लिखोगे, तीन चीज आपको लिखनी है। उसके बाद हाँ जी, आप किस में हो, वो अगर कोई इसमें है, मतलब कोई दिव्यांग है, विधवा है, परित्यक्ता है, महिला है, तो वो यहाँ पर ही मेंशन कर दे। ठीक है, अब देखो जैसे इस तरीके से लिखे होते हैं, भीलवाड़ा बीकानेर, जैसे यहाँ पर लिस्ट है, फर्स्ट नंबर भीलवाड़ा है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, कोटा कन्या, कोटा विज्ञान, अजमेर, इस तरीके से है ये। ठीक है, अभी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट रही, 40 कॉलेज खुले थे ये, हमारे 40 सीट थी तो 40 खुले थे। तो उस 40 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये हमें क्या मिला था, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए लिस्ट मिली थी। क्लियर, अब इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर 1। नंबर 1 पर आप जहां पर चाहते हो वो मिलेगा आपको। सही है, मतलब मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो पहले आपको भरना पड़ेगा। नंबर 1 पर जैसे आप अजमेर के हो, तो आप सोचोगे और अजमेर का ही कॉलेज खुल गया, तो भैया आप नंबर 1 पर क्या भरोगे, अजमेर ही भरोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर उसके नियर बाय देखोगे, अजमेर के नियर बाय और क्या आता है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वरीयता क्रमांक भरोगे, प्रायोरिटी नंबर भरोगे, और उसके आगे क्या भरोगे, उस कॉलेज का नाम भरोगे। इस तरीके से चलेगा ये। तो देखो यहाँ पर ये थे, इस तरीके से खुले हुए थे, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, ठीक है, बीदासर, बेगू, भोपालगढ़, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, डीगाना, जैसलमेर, इस तरीके से ये खुले हुए हैं ये। ठीक है, और आप देख रहे हो ये 23 तो इस लिस्ट में हो गए, और 23 के बाद 23 के बाद ये 38, मतलब दो जो थे, दो कैंडिडेट, उनके कोई इशू आगे होंगे उस टाइम पर, इसलिए उनको एक बार के लिए रोक दिया गया था। बाकी 38 लोगों की तो लिस्ट उन्होंने हैंड टू हैंड निकाल दी थी। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वरीयता के अंकन के पश्चात एक बार अगर आपने इस प्रायोरिटी लिस्ट में आपने प्रायोरिटी नंबर भर दिया और उस कॉलेज का नाम डाल दिया, और आपने वहां पर जब काउंसलिंग में जमा कराया, उसके बाद एक बार जमा कराने के बाद ये वापस चेंज नहीं होगा। तो वरीयता के अंकन के पश्चात किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। और लास्ट में आपको पूरी डिटेल भरनी है यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मांगेंगे, आप यहाँ पर साइन करोगे, अभ्यर्थी का नाम भी आएगा, आप अपना नाम लिखोगे, इधर आपने अपने मेरिट नंबर लिखोगे, वर्तमान पता लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे। ईमेल आईडी पर ही आपके पास क्या आएगा, पोस्टिंग ऑर्डर आएगा फाइनल। जब आप ये तो आपसे भरवा रहे हैं, ये तो आपसे प्रायोरिटी ऑर्डर भरवा रहे हैं कि आप किस महाविद्यालय में आप सबसे पहले चाहते हो, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, आपको जितनी आपकी सीट है, जैसे 81 सीट है और 81 ही खुलेंगे कॉलेज, तो आपको 81 के 81 कॉलेज जो हैं उन सबकी आपको क्या भरनी पड़ेगी, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा लिस्ट ये। ठीक है, जैसे 81 है तो 81 ही भरने पड़ेंगे आपको भैया, ये ध्यान रखना। क्लियर, ये होता है। अब इसमें क्या होता है, आपको मिलेगी किस बेस पर, जैसे कोई फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट है और वो मेल है, ठीक है, तो मेल अगर कैंडिडेट है तो भैया उसने फर्स्ट नंबर पे भर दिया, जैसे अजमेर भर दिया उसने, तो भैया जरूरी नहीं है उसको अजमेर मिले। ठीक है, क्योंकि जो प्रायोरिटी होती है ज्वाइनिंग के लिए,
वो प्रायोरिटी मेरिट बेस नहीं मिलती, वो दूसरे बेस पर मिलती है। अब वो बेस क्या होता है उसको सुनना ध्यान से। देखो वो बेस जो होता है वो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है भाई साहब दिव्यांग लोगों को, मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन जो होते हैं उनको दी जाती है वो प्रायोरिटी। आप इधर देखना एक बार, इसमें ऊपर मेंशन है, देखो ये रहा प्रायोरिटी ऑर्डर, देखना भाई साहब प्रायोरिटी ऑर्डर ये रहा। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी किसको, दिव्यांग कैंडिडेट को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे दी जाती है विधवा को, ठीक है। उसके बाद दी जाती है ये परित्यक्ता कोई महिला है उनको, फिर दी जाती है महिलाओं को, फिर दी जाती है शेष अभ्यर्थी को। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल मेल कैंडिडेट, उनको सबसे लास्ट में रखते हैं, उनको जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे लास्ट में देखी जाती है जब तक इन सबको ना मिले। सबसे पहले दिव्यांग कैंडिडेट होता है, चाहे वो सबसे लास्ट में हो, उसका मेरिट नंबर सबसे लास्ट में हो, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के केस में उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और ये सही भी है, देखो ये चीज़ें, ठीक है। जो कैंडिडेट ऐसे हैं दिव्यांग हैं, मतलब हैंडीकैप्ट है, फिजिकली हैंडीकैप्ट, तो उनको ज़्यादा दूर ना भेजा जाए, वो अपने घर के आसपास या नियर बाय उनको अगर मिल जाए ज्वाइनिंग तो ठीक है। ये थोड़ा एक ह्यूमिनिटी भी होती है इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है। तो दिव्यांग कैंडिडेट जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ट, उनको सबसे पहले मिलती है ज्वाइनिंग, मतलब जो प्रायोरिटी है जो वो भरेंगे उनको मिलेगी वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर वो विधवा को, फिर देखते हैं परित्यक्ता, फिर देखते हैं महिलाओं को। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल अभ्यर्थी जो भी बच गए शेष अभ्यर्थी, उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। इस तरीके से होता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में भैया मेल कैंडिडेट सबसे लास्ट में आते हैं, नंबर 1 पे कौन आते हैं, दिव्यांग कैंडिडेट। इस तरीके से चलता है ये। और देखो ये मैंने खुद ने नहीं बनाई ये लिस्ट, मैं आपको बता दूं अभी। ये लिस्ट देखो यहाँ पर मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कहीं आप कहो, क्योंकि बहुत कैंडिडेट से ऐसे कह देते हैं कि सर ये आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। जैसे अभी एक वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट सैलरी वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें कुछ कैंडिडेट ने कहा था कि सर 57,700 नहीं होता बेसिक, 60,700 होता है। तो भैया 60,000 वाला जो आप बता रहे हो ना वो बेसिक पे, हाँ जी, वो L15 वालों का है, वो 6 उनकी भी ग्रेड पे 6,000 होती है, लेकिन वो चीज़ अलग है, वो अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रेड पे 6,000 है वो AL10 पर आते हैं, और AL10 पर जो इनकी सैलरी बनती है, जो बेसिक पे होता है, वो बेसिक पे कितना है इनका 57,700 ही मेंशन्ड है भैया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में और बता दिया था, क्लियर है। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते तो मैं ऑथेंटिक आपको दिखा देता हूँ, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखना इधर, इस लाइन को देख लो आप ये। तो मैं खुद ऐसे नहीं बोलता, मैं आपको पता है अच्छे से, अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो उस कंटेंट मैं ऑथेंटिक बेस, मेरे पास ऑथेंटिक डेटा होता है, तो ही मैं उस वीडियो या उस कंटेंट को लेकर आता हूँ। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, पदस्थापन में प्रथमतः क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली दिव्यांग, फिर विधवा, फिर परित्यक्ता एवं महिला को, तदुपरांत शेष अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट के अनुसार वरीयता दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए तो आपको मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाए, हाँ जी, ज्वाइनिंग मिल जाए, आपको पोस्टिंग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी सबसे पहले किसको मिलेगी, दिव्यांग कैंडिडेट को, फिर विधवाओं को, फिर परित्यक्ता को, फिर महिलाओं को। उसके बाद जो जितने भी कैंडिडेट बचेंगे, जो भी बचेंगे उसके बाद में उनको फिर RPSC की जो मेरिट होती है, जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें जो आपके रोल नंबर के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो होता है मेरिट नंबर। उस मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग फिर क्या मिलेगी, आपको वरीयता दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मिलेगी ज्वाइनिंग। तो भैया ध्यान रखना ये बात आप, कि आपको प्रायोरिटी जो भरनी है वो सही से भरनी है, प्रॉपरली भरनी है। फिर भी जो इसमें प्रायोरिटी मिलेगी वो मेन किनको मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली, ठीक है। तो ये था अपना इस पर वीडियो, जो आप कह रहे थे बार बार कि सर एक बार इसके बारे में और बता दो कि जो प्रायोरिटी मिलती है पोस्टिंग ऑर्डर में वो प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, किस तरीके से मिलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके कोई डाउट आते हैं तो बता देना कमेंट बॉक्स में, आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत इजी है। पोस्टिंग ऑर्डर जैसे आपके जारी होते हैं तो आप इजीली कर लोगे इसको, बहुत आसान है। जो भी आपको लिस्ट मिलेगी 81 की लिस्ट मिलेगी, क्योंकि आपकी 81 सीट है। अगर 2-3 सीट में कोई इशू होता है 2-3 कैंडिडेट में, तो फिर उसको रोक देंगे वो। तो 70, जैसे हमारे 40 कैंडिडेट थे, 40 नंबर ऑफ सीट थी, तो 38 का निकाला था ये, मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट थी वो केवल 38 की निकाली थी। तो आपकी 81 है तो 79 80 जो भी, वैसे तो मैक्सिमम निकलती पूरी निकलती है, लेकिन कभी कभी इशू हो जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे आपके कोई डाउट आने नहीं चाहिए, अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर DM कर देना मुझे, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़े, और उसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।